हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज का जो सेशन है बच्चों डेडिकेटेड है एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए। करेक्ट। इसमें हम बात करेंगे बच्चों कि एक हमारे पास नेटवर्क है जिसके अंदर एक रजिस्टर लगा है, साथ साथ में एक इंडक्टर भी है, और बच्चों इसके साथ साथ एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। और इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, और साथ साथ में बच्चों इन्हें एसी पावर से सप्लाई दे दी गई है। करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप है, और बच्चों इसी की एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। रेडी? चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कितना वोल्टेज सप्लाई दे रखा हुआ है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना वोल्टेज सप्लाई दे रखा है यहाँ पे। और बच्चों कुछ चीज़ें मैं क्लियरली यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। रजिस्टर के साथ जब बात आती है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, जैसे आप देख पा रहे हो करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, राइट। बट वही चीज बच्चों जब इंडक्टर की बात आती है तो आपने देखा था कि जो वोल्टेज है वो लीड करता है कितने से बच्चों? पाई बाई टू से। करेक्ट। वोल्टेज जो है लीड करता है पाई बाई टू से। करंट देखो लैग कर रहा है। करेक्ट ना? ये करंट है और ये वोल्टेज है। पाई बाई टू से क्या कर रहा है बच्चों? वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। और इसी तरीके से जब बात करते हैं आप कैपेसिटर की, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ पे करंट तो यहाँ है, बट बच्चों वोल्टेज देखना लैग कर रहा है कितने से? पाई बाई टू से। तो इस केस में जो आपका वोल्टेज है वो लैग करेगा, करंट लीड करेगा। क्लियर? तो यही कहानी बच्चों हमें एक फ्रेम में सेटअप कर देना है, और इसका भी इफेक्टिव निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है, और बहुत सारी चीजें देखनी है। तो चलो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी बच्चों? चलो ठीक है, हियर वी गो। सो सो एज यूजुअल, लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर let us consider a रजिस्टर। बच्चों इसको मेंशन कर देना, रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर ओम, एन इंडक्टर ब्रैकेट में डाल देना हैविंग इंडक्टेंस एल हेनरी, एंड अ कैपेसिटर having capacitance C farad are connected in series correct, are connected in series to an AC power source। तो लिख लो बच्चों, are connected in series to an AC power source। करेक्ट। बच्चों applied EMF here in this case E is going to be given by, देखो आपको कंफ्यूजन यदि होता है तो आप V के फॉर्म में कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। V इज इक्वल टू अप्लाइड EMF, V इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे आप करोगे V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ पे अब अप्लाइड EMF मैं भी क्या करूँगा बच्चों? सेम V के फॉर्म में लिखूंगा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये वोल्टेज का फेज है, ध्यान रखना। ओमेगा टी इज नथिंग बट द वोल्टेज फेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चों यहाँ पे तीन केस बनने वाले हैं। देखो अब तीन अलग अलग एलिमेंट्स लगे हैं, एक रजिस्टर लगा है, एक इंडक्टर लगा है, और एक कैपेसिटर लगा है। तो बच्चों ये तीनों अपनी अपनी एक तरह से स्ट्रेंथ दिखाएंगे, राइट। ये तीनों अपनी अपनी मनमानी करेंगे। देखते हैं जरा सा। करंट बोलेगा, यहाँ पे रजिस्टर बोलेगा करंट को कि तुम मेरे साथ चलो। ध्यान से सुनना इस कहानी को। रजिस्टर बोलेगा करंट को कि तुम मेरे साथ चलो, राइट। यानी इसमें जो वोल्टेज है और करंट है बोलेगा दोनों तुम लोग साथ चलो, राइट। कौन? रजिस्टर बोल रहा है कि बच्चों वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलो। पर जैसे ही इंडक्टर के पास आती है करंट, ये बोलता है तुम एक काम करो, तुम लैग कर जाओ, वोल्टेज को आगे जाने दो। देख रहे हो कहानी? और बच्चों जैसे ही करंट फिर कैपेसिटर के पास पहुंचती है बच्चों, अब ये बोलता है तुम स्टार्ट करो ना,
तुम यहाँ से लीड करना स्टार्ट करो, वोल्टेज को पीछे जाने दो। तो बच्चों ये वोल्टेज और करंट सुनेंगे किसकी? यहाँ पे तो बच्चों तीन अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, करेक्ट ना? तो इन तीनों इंस्ट्रक्शंस का हमें कंबाइंड इफेक्ट देखना है। तो बच्चों यहाँ पे किसकी बात मानी जाएगी? देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है रजिस्टर के साथ, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, करेक्ट ना? बच्चों प्रॉब्लम ये और ये क्रिएट कर रहा है। देखो ये बोल रहा है वोल्टेज लीड कराओ, करंट लैग कराओ। ये बोल रहा है वोल्टेज लैग करो, करंट लीड करो। तो बच्चों ये करंट वोल्टेज किसकी सुनेंगे? किसी की तो सुननी पड़ेगी। तो बच्चों रियल लाइफ में भी देखो, है ना, तो जो ज्यादा पावरफुल होता है, राइट, से उसका ज्यादा होता है, उसी की बात मानी जाती है। इसी तरीके से बच्चों देखो इनमें तो साथ साथ है, नो प्रॉब्लम, बट इन दोनों में बच्चों किसका किसका वोल्टेज डिसिपेशन ज्यादा है? इसका है तो इसकी सुनी जाएगी बच्चों, कैपेसिटर का है तो कैपेसिटर की सुनी जाएगी। और इसी बेस पे हमने तीन केस बना रखे हैं। आ जाओ बच्चों वन बाय वन करके इन तीनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो तो पहला केस हम लेंगे जिसमें हम मान के चलेंगे बच्चों की जो इंडक्टर है इसके अंदर जो वोल्टेज डिसिपेशन है, जो बच्चों वोल्टेज एक तरह से अप्लाइड है, राइट, वो कैपेसिटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब बच्चों कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि बच्चों जो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है, यदि मैं बात करूं आपसे एक्स एल की, है ना, एक्स एल की, ये एक्स सी से ज्यादा होगा। तभी तो इसमें ऑब्स्टिकल ज्यादा है, तभी तो बच्चों वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप करा रहा है ये। और यहाँ पे ऑब्स्टिकल कम है, तभी तो ये वोल्टेज कम ड्रॉप करा रहा है। बात समझ में आ गई? तो देखो दोनों केसेस वैलिड है। पहला केस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा करा दो और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम कराओ, राइट? तो VL को ग्रेटर कर दो, VC को कम कर दो, तो इसकी सुनी जाएगी, राइट? और ये पूरा का पूरा नेटवर्क, ये पूरा का पूरा आपका सर्किट क्या बन जाएगा बच्चों? इंडक्टिव इन नेचर बन जाएगा, क्योंकि इंडक्टर की यहाँ पे बच्चों चलेगी। बात समझ में आई? इसका वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। इतनी शुद्ध हिंदी, स्थापित, डर तो नहीं जाओगे? चलो ठीक है। मतलब बच्चों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है इंडक्टिव बन जाएगा, ठीक है? चलो आ जाओ। सो वही फर्स्ट केस है हमारा कि व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, यानी बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, या फिर बच्चों VL इज ग्रेटर देन VC, है ना? चलो ठीक है, इसी कहानी को लेके हम चलते हैं। सबसे पहला काम करेंगे बच्चों हम यहाँ पे इस VR को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि VR और I सेम फेज में है, तो ये ज़्यादा इजी तरीका है बच्चों इसको पकड़ने का। तो यहाँ से सबसे पहले आप VR पे फोकस करो। मैंने यहाँ पे बच्चों VR को रिप्रेजेंट करा दिया। चलो ठीक है, ये हमारा VR है, मेंशन कर दो, दिस इज आवर VR, है ना? इसका टिप पॉइंट सबको पता है ना क्या होता है? इसका टिप पॉइंट बच्चों इस VR का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है? चलो, और इसी लाइन पे आप बच्चों करंट को भी दौड़ाओ फिर, क्योंकि ये दोनों तो साथ साथ चलेंगे। तो ये रहा हमारा करंट, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, है ना? चलो यहाँ पे मेंशन कर दो बच्चों, ये रहा I, ठीक है? गुड। बच्चों यहां से देखो, अब इंडक्टर के पास जब आते हो तो इंडक्टर बोलता है कि वोल्टेज को लीड कराओ कितने से? π/2 से। देख लो, वोल्टेज को लीड कराओ कितने से? π/2 से। वोल्टेज को आगे भेज दो। तो बच्चों यहाँ पे करंट इधर जा रही है, यहाँ से 90 डिग्री लो, ठीक है? ये रहा 90 डिग्री हमने ले लिया। और ये क्या है बच्चों हमारा? ये जो है हमारा VL है। देख लो, ये क्या है? VL है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और बच्चों जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हो तो कैपेसिटर क्या बोलता है? वोल्टेज को पीछे भेज दो 90 डिग्री से। ओके, ऑल राइट। तो बच्चों देखो, ये रहा करंट और यहाँ पे बोला जा रहा है वोल्टेज को क्या कर दो? पीछे भेज दो 90 डिग्री से। भेज दिया। देखते जाना बच्चों ये पूरी कहानी। और साथ साथ में यहाँ पे VC लिख दो आप पहले तो, और साथ साथ में ये देखना बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि
आपका VC जो है, VC जो है बच्चों, ये वीक है, कम है कंपेयर टू VL। ये देख लो, VC जो है बच्चों स्मॉलर है कंपेयर टू VL। बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक है नीचे की तरफ, एक है ऊपर की तरफ। इन्हें यदि वेक्टर कंसीडर करते हो आप, दो की दे आर नॉट वेक्टर्स, बट बच्चों यदि ट्रीट करके चलते हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, किधर होगा? तो आप लोग देखो, एक इधर खींचा जा रहा है और एक को ऊपर खींचा जा रहा है ना, टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन समझ लो आप। तो बच्चों नेट इफेक्ट इसका किधर होगा? तो आप लोग एक काम करो, यहाँ पे ना कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जो नेट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बच्चों, नेट वोल्टेज जो देखने को मिलेगा इन दोनों के टग ऑफ वॉर के बीच में, वो बच्चों ये देखने को मिलेगा। ऐसे समझ लो कि ये पूरा आपका VL है और ये VC है, तो हमने क्या किया, VC माइनस करा दिया, तो इतना सा बच गया VL। अब जैसे मान लो ये 20 था और ये 15 था, तो बच्चों 20 माइनस 15 5 बचेगा, छोटा सा अमाउंट हो जाएगा। ये क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है, लिख लो, दिस इज नथिंग बट VL माइनस VC। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि कैसे VL माइनस VC हुआ? बहुत बढ़िया। चलो जी, अब ना यहां से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करो। रुको, मैंने इसे इसके 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 बराबर का लेंथ ले लो, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इसके बराबर का लेंथ यहाँ पे लेके पेस्ट कर दो। ठीक है बच्चों? ठीक है, ऑल राइट। सो इन्हें क्लब कर दो। ओहो, रुको, इन्हें बच्चों ज्वाइन करो फिर। तो इस तरीके से क्या देख रहे हो, एक हमें कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का मिल गया देखने को। बच्चों अब जो है हमारे पास एक तो VR है और एक VL माइनस VC है। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, वही इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज होगा। क्लियर? चलो जी, तो इनका रिजल्टेंट ले लो जल्दी से। बच्चों इनका रिजल्टेंट कैसे होगा? तो बच्चों इट हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स, राइट? ये कॉमन वर्टेक्स है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया इसे। रुको, थोड़ी सी और लाइफ को इजी कर देता हूँ मैं। फिल द कलर, फाइन, ब्रिंग इट ओवर शिवा। आ जाओ बच्चों। अब बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो देख रहे हो आप, दिस इज नथिंग बट द V इफेक्टिव। मेंशन कर देते हैं इसे बच्चों, आ जाओ। दिस इज नथिंग बट V इफेक्टिव, V इफेक्टिव। करेक्ट? इस पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो ये रहा। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। आप चाहते हो बच्चों तो इनकी नेमिंग भी कर दो। लेट्स से दिस इज O, लेट्स से दिस इज A, है ना, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, OA OB। देखो OB क्या है बच्चों, VL माइनस VC है। OA क्या है आपका, VR है। और बच्चों OC क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है जो भी इफेक्टिव से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या ये वाला फेजर डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और चीज बताना आप मुझे, ये जो टिप देख रहे हो आप, रुको इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये जो टिप देख रहे हो आप यहाँ पे, किसका, ये किसका टिप है बच्चों? आप लोग, ये तो करंट का टिप है, राइट? तो करंट की टिप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I0 से। और इसको बच्चों यदि हम प्रेजेंट कर दें, यानी प्रोजेक्ट कर दें किस पे, Y एक्सिस पे, तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा आपको, रुक जाओ, यहाँ जो पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट बच्चों क्या होगा, ये वाला पॉइंट सबको पता है, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा आपको। रुक जाओ बच्चों, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, I इज इक्वल टू I0 साइन, और बच्चों अब हमें एंगल चाहिए। एंगल तो अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, रुक जाओ, एंगल पे फोकस करते हैं अब। ठीक है, रेडी एवरीवन? मैं इसे फिर टाइम बिंग के लिए हटा देता हूँ, पहले एंगल पे फोकस कर लेते हैं, इसके बाद बच्चों हम यहाँ से इसकी आई इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। चलो बताओ बच्चों, यहाँ पे जो आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है वो कितना है, इसका फेज ओमेगा टी है, और ये है क्या बेसिकली, वी इफेक्टिव। यही तो आपने अप्लाइड कर रखा है, समझना बात को। तो बच्चों जो वी इफेक्टिव है आपका, इसका फेज ओमेगा टी है। तो यहाँ पे देखना जरा सा, वी इफेक्टिव कहाँ पे है,
ये रहा भी इफेक्टिव आपका। तो कितने कितने एंगल पे है ये, ओमेगा टी एंगल पे मेंशन कर दिया बच्चों। वी इफेक्टिव ये रहा आपका और करंट ये रहा, इनके बीच का एंगल जो भी होगा वही क्या होगा बच्चों, वही आपका फेज डिफरेंस होगा। और फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर दिया इसे रिप्रेजेंट फाई से। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ अब ना एक कहानी और देखना, यदि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कर देते हैं। रुको, ये जो फाई है ना, ये आपका आई है, ध्यान देना कौन सा, ये वाला लाइन। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, फाई होगा। रुको इसको लेके आ जाओ, इफ इट कम्स, नहीं आने का मूड है इसका, आ जाओ कम ऑन, नहीं आएगा बच्चों। रुको इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर आ जाएगा, है ना। इसको भी बड़ा पसंद है, बड़ा पाव नहीं बच्चों, ठीक ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। रुको, तो इसे उठा के यहाँ पे रख दो, ये रहा हमारा पाई, कौन सा, फेज एंगल। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं तो बच्चों बताना कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कितना होगा। तो आप बोलोगे ये पूरा ओमेगा टी है और ये फाई है, तो दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई, बोलना बच्चों, ठीक है, ओमेगा टी माइनस फाई। और यही यही हमारा करंट का पीक है, और इसको मैंने किस में प्रोजेक्ट कर दिया, वाई एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके आपके इंस्टेंटेनियस करंट को। और इंस्टेंटेनियस करंट, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, कि इसको आपने यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया वाई एक्सिस पे, इसे यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया आपने वाई एक्सिस पे, करेक्ट। तो ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है आपको हाइट बच्चों, यही इंस्टेंटेनियस करंट है आपकी। तो I इज इक्वल टू, देखो अब इस आई नॉट को इस पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो बच्चों आई नॉट साइन, और इसके बीच का एंगल उठाना, ये वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर। इस तरीके से बच्चों हमने हमने आई नॉट निकाल दिया। क्लियर, चलो जी आ जाओ। ये जो देख रहे हो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। रुक जाओ, इससे ना मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। ओके, ऑल राइट बच्चों, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये रहा इंस्टेंटेनियस करंट। तो इतनी कहानी से हमें बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट का पता चल चुका है, ठीक है। अब जो अगला हमारा एफर्ट होगा बच्चों, भी इफेक्टिव पता करने पे होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला जो पूरा का पूरा, इसे उठा के आप, रुको, घुमाओ इसे, और बच्चों इसे यहाँ पे लगा दो। देखो ये वाला, ये जो पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, ठीक है, पक्का। ये क्या है बच्चों हमारा, तो आप देखोगे कि ये वी आर है, ये वी आर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ऑल राइट। दूसरा चीज बच्चों, दूसरा चीज आप देखो कि ये जो लाइन देख रहे हो आप, क्या इसे यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे लगाया जा सकता है, वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, और बेसिकली हम इन्हें क्या ट्रीट कर रहे हैं बच्चों, वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी, ठीक है, वी एल माइनस वी सी, ऑल राइट ऑल राइट। और बच्चों ये भी इफेक्टिव है ही, राइट। चलो, तो यदि आपसे मैं पूछूं यहाँ पे वी इफेक्टिव के लिए इक्वेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे, वी इफेक्टिव वेक्टर, रुको, वी इफेक्टिव वेक्टर इक्वल्स टू वी आर वेक्टर प्लस
प्लस वी एल माइनस वी सी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको कि बच्चों ये वी इफेक्टिव, ये वाला हमने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल को पकड़ा, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। तो वी इफेक्टिव हमें लिखना था, वी इफेक्टिव लिखना था बच्चों। देखो एक ये साइड है और एक ये साइड है, राइट। और हमें क्या मिल गया, एक पैरेललोग्राम मिल गया यहाँ पे। तो वी इफेक्टिव इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी। इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो वी इफेक्टिव इसका चाहिए अपने को मैग्नीट्यूड। लिख दो कुछ इस तरीके से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों, लिख दो आप यहाँ पे वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी, इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि ये जो लाइन था आपका वी आर का था, करेक्ट, यानी वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर था, तो उसका रेजिस्टेंस मैंने आर लिख दिया। ये क्या है बच्चों, वी एल माइनस वी सी है, वी एल माइनस वी सी है, ध्यान से सुनना, वी एल माइनस वी सी है, करेक्ट। तो इनका कंबाइंड ऑब्स्टिकल क्या होगा, तो वी एल के प्लेस पे बच्चों ऑब्स्टिकल होगा आपका एक्स एल, और वी सी के प्लेस पे ऑब्स्टिकल होगा एक्स सी। तो क्या मैं बच्चों यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और बच्चों ये जो है आपका, देखना भी इफेक्टिव है, तो भी इफेक्टिव के लिए जो इफेक्टिव ऑब्स्टिकल होगा उसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे। और बच्चों उसे क्या मैं यहाँ पे जेड से लिख दूँ? चलो जी, लिख दिया जेड से। क्लियर है, ये वाला ट्रायंगल क्लियर है बच्चों। और इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो V इफेक्टिव है इसका मैग्नीट्यूड है कितना। ये ध्यान रखना, वी आर एंड वी एल माइनस वी सी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, करेक्ट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो वहां पे आपको जो है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है, यानी ऐसे कर लेना, जो थीटा है आपका दैट इज गोइंग टू बी पाई बाई 2। ये थीटा है क्या, इट इज द एंगल बिटवीन वी आर एंड वी एल माइनस वी सी। क्लियर है? चलो चलते हैं हम अपने अगले पेज पे, और वहां पे बच्चों ये भी इफेक्टिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, शैल आई स्विच द पेज? ओके फाइन। सो बच्चों वी इफेक्टिव इसका आप मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हो, अंडर रूट क्या कर देंगे बच्चों, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी आर वी एल माइनस वी सी कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 डिग्री। और बच्चों कॉस 90 होता कितना है, ये हो जाएगा लड्डू, और लड्डू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिल गया वी इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब एक कहानी बताना बच्चों, पीछे आप चाहो तो नेटवर्क को रेफर कर सकते हो, सर्किट डायग्राम को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जो वी आर है किसके बराबर है, आई टाइम्स ऑफ आर के, वी एल किसके बराबर है, आई टाइम्स ऑफ एक्स एल के, और वी सी किसके बराबर है बच्चों, आई टाइम्स ऑफ एक्स सी के। तो क्या हम बच्चों सेम चीज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दें, वी आर के प्लेस पे आई आर, इसका कर दो होल स्क्वायर, वी एल के प्लेस पे कर दो बच्चों आई एक्स एल, और इसके प्लेस पे कर दो आई एक्स सी। ध्यान रखना ये जो आई है ये क्या है, आई इफेक्टिव है। बताना यहाँ पे आई क्या है, दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव करंट, वेयर आई इज नथिंग बट आई इफेक्टिव। चलो जी, अब तो बच्चों यहाँ से चीजें बिल्कुल दिखने लगी है क्रिस्टल क्लियर की हो क्या रहा है। बच्चों आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर ऐसे लिख लो, और यहाँ भी आई बाहर निकल के सब में से आई कॉमन कर लो। तो बच्चों आई स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ पे आपको फिर क्या मिल जाएगा बताना जरा सा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा बच्चों एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर। अच्छा रुको, आपको लग रहा है ये स्क्वायर मैंने ऐसे कर दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखना, एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, पहले गलत था, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं करेंगे, एक साथ कंबाइन, क्योंकि आई कॉमन किया ना, तो आई स्क्वायर बाहर सबसे, ये ठीक है,
क्लियर, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ से ये जो आई स्क्वायर है रूट से बाहर निकाल लो, और बताया था ये आई कुछ और नहीं क्या है, आई इफेक्टिव है। और नीचे में यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर, और ये रहा आपका एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब इस आई इफेक्टिव को इधर लाओ और डिवाइड करा दो, तो यू विल बी गेटिंग वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एक कहानी आपको क्लियरली दिख गई होगी कि ये वोल्टेज है इफेक्टिव वोल्टेज और ये इफेक्टिव करंट है। इफेक्टिव वोल्टेज ओवर इफेक्टिव करंट इज नथिंग बट द इफेक्टिव ऑब्स्टिकल, और इफेक्टिव ऑब्स्टिकल को इस केस में हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। आ जाओ बच्चों नोट कर लो। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, रुको, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये है क्या बच्चों, यही तो इम्पीडेंस है। कर दो इसे, लिख दो, दिस इज नथिंग बट द कंबाइंड ऑब्स्टेकल, है ना। और इस कंबाइंड ऑब्स्टेकल को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं बच्चों इम्पीडेंस। दिस इज नथिंग बट इम्पीडेंस। तो बच्चों इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। और बच्चों इम्पीडेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। चलो इसे ब्रैकेट में डाल दो पहले तो, ठीक है। अच्छा एक और छोटी सी कहानी है बच्चों, ये भी दिमाग में डाल लेना, हालांकि पीछे हमने कई बार डिस्कस किया है, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींच लेता हूँ मैं, ओके। बच्चों बताना मुझे, ये जो एक्स एल है ये है क्या, सबको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एक्सएल के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा एल लिखा जा सकता है। इसी तरीके से बताना बच्चों एक्स सी क्या है, तो बच्चों कैपेसिटेटिव, ये जो है आपका देखो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है। तो एक्स सी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, करेक्ट ना। आप इनकी वैल्यूज को चाहो तो उठा के यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देयरफॉर जेड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जेड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चों, ओमेगा एल, माइनस एक्स सी के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, 1 बाई ओमेगा सी, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। दिस इज येट अनदर फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग इम्पीडेंस, कंबाइंड ऑब्स्टिकल ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। चलो अच्छा एक और कहानी आप चाहते हो तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। सी ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, है ना। ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 पाई एफ होता है, तो आप इसमें 2 पाई एफ भी इंसर्ट कर सकते हो, बट अगेन दैट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ बच्चों कि ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई एफ भी इसमें सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया। अब जरा सा पिछले वाले पेज पे वापस चलते हैं हम, और जो हमारे पास था बच्चों इम्पीडेंस ट्रायंगल, राइट, उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है देखना बच्चों, ये एंगल फाई था तो इसे एज इट इज फाई रखा, ठीक है। ये फाई, ये भी फाई। ये बेस क्या है बच्चों, ये वी आर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप है तो इसका मैंने रेजिस्टेंस लिख लिया आर। ये क्या है बच्चों, देखो ये कहाँ से लाया गया, यहाँ से, और ये है क्या वी एल माइनस वी सी, राइट। तो ये इन दोनों का, इसका और इसका नेट वोल्टेज ड्रॉप है, तो वी एल माइनस वी सी। तो बच्चों इनका हमने इफेक्टिव ऑब्स्टेकल ले लिया एक्स एल माइनस एक्स सी, और बच्चों ये क्या है आपका भी इफेक्टिव है, तो इसे हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे बच्चों मुझे बताना आप इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में, राइट, tan फाई क्या होगा, tan फाई, तो आप लोग देखो tan फाई इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी एक्सएल माइनस एक्स सी ओवर आर। तो बच्चों यहाँ से फाई कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर। ये आपको यहाँ से इसका फेस एंगल मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। एक और चीज है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के ना एक पावर फैक्टर मिलेगा cos फाई, है ना। तो बच्चों उसे क्या हम यहाँ पे फाई को cos फाई भी यूज करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ बच्चों यहाँ पे cos फाई क्या होगा,
तो cos फाई जो होगा आपका बच्चों बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है r और हाइपोटेन्यूज क्या है z, तो बच्चों फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स r अपॉन z। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर। ध्यान रखना है ये इम्पीडेंस ट्रायंगल कब का है, जब बच्चों XL इज ग्रेटर देन XC, तब आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? तो नोट कर लो इसे और आ जाओ बच्चों क्विकली जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। रेडी? चलो जी। इम्पीडेंस बताओ एवरीवन, गो अहेड। तो इम्पीडेंस के लिए कई सारे फॉर्मूले आए थे। एक आया था बच्चों V इफेक्टिव ओवर I इफेक्टिव, राइट? अब देखो ये V इफेक्टिव है क्या, ये कुछ और नहीं V RMS है, और ये I इफेक्टिव है क्या, कुछ और नहीं I RMS है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। फिर बच्चों और क्या आया था इसके लिए, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये यूज कर लो। या फिर बच्चों XL एंड XC के प्लेस पे इनकी वैल्यूज रख लो, यानी बच्चों अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर, ये भी आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना जहाँ पे ज़रूरत होगा बच्चों हम ओमेगा के प्लेस पे 2πf भी यूज करेंगे। करेक्ट? ओमेगा के प्लेस पे 2πf भी हम यूज करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। बच्चों आई इफेक्टिव कैसे लिखोगे आप? सिंपल सी कहानी है, इसी का यूज कर लो। देखो आई इफेक्टिव निकालना है आपको ये वाला, तो जेड को यहाँ ला दो, आई इफेक्टिव को ऊपर भेज दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वी इफेक्टिव अपॉन जेड, है ना? और बच्चों आई आर एम एस चाहिए तो क्या लिखोगे, वी आर एम एस, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, अपॉन जेड। और जेड के प्लेस में इनमें से जो आपको चाहिए वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बच्चों पीक करंट चाहिए तो क्या करोगे, वी इफेक्टिव के प्लेस पे पीक वोल्टेज रख लो ओवर जेड, यानी बच्चों वी नॉट, और जेड के प्लेस पे आप चाहो तो इनमें से कोई भी यूज कर लो, ये या ये। मैं सिंपल सा यूज करता हूँ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। एज पर द नीड XL एंड XC की वैल्यू भी यहाँ पे इंसर्ट की जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसे। बच्चों बात आती है फेज एंगल की, राइट? तो फेज एंगल हमने देखा था दो तरीके से निकाला था। एक तो हम यूज कर लेंगे बच्चों tan इनवर्स, ठीक है? tan इनवर्स अभी जस्ट पीछे देखा था हमने कि tan इनवर्स में क्या मिल गया था बच्चों, XL माइनस XC ओवर R, ठीक है? आ जाओ XL माइनस XC अपॉन R। ओहो कम ऑन, आ जाओ इधर, ठीक है? इधर देखना जरा सा बच्चों, tan इनवर्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। इस तरीके से आप बच्चों फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर कॉस वाला यूज कर लो। तो ध्यान रखना कॉस में क्या था बच्चों, कॉस था आपका बेस, और बेस क्या था, R, तो लिखना कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या था, जेड, कॉस इनवर्स R बाई जेड। ऐसे भी करके बच्चों आप फेज एंगल निकाल सकते हो। तो एज पर द नीड बच्चों, एज पर द डिमांड दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द गिवन क्वेश्चन, हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे। आज बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बता दो, वो तो हमने बहुत पहले निकाल लिया था, दैट वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। इससे क्लियरली पता चल रहा है बच्चों कि करंट इवेंचुअली इन द इंटायर सर्किट करंट इज लैगिंग, वोल्टेज इज लीडिंग। और आपको यहाँ फेजर डायग्राम से भी देखने को पता चल रहा है कि देखो करंट तो इस लाइन पे है और वोल्टेज इससे आगे है, इफेक्टिव वोल्टेज इससे आगे है। तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों तो इस LCR सर्किट में वेयर वेयर VL इज ग्रेटर देन VC, पूरा का पूरा नेटवर्क इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा। और बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा, करेक्ट? वोल्टेज लीड करेगा। तो बच्चों पूरा का पूरा नेटवर्क कैसा बिहेव करेगा, तो बच्चों LCR सर्किट इन दिस केस इज सेड टू बी इंडक्टिव in nature, it is said to be inductive circuit, LCR circuit is said to be inductive in nature।
बात समझ आ गई? इट इज गोइंग टू बी इंडक्टिव इन नेचर। बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ, यानी बच्चों अगला केस डिस्कस करेंगे हम। डन, चला स्विच द पेज। बहुत बढ़िया बच्चों, सेकंड केस में अब बात होगी हमारी कि जब आपका XC बड़ा हो जाए कंपेयर टू XL, यानी बच्चों जो वोल्टेज ड्रॉप है VC कैपेसिटर के अंदर वो बड़ा हो जाए कंपेयर टू वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर विच इज VL। तो क्या होगा, आ जाओ देख लेते हैं पूरी कहानी। सेम कहानी है बच्चों। सबसे पहले सेफेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, रजिस्टर को ड्रॉ करना है, राइट। तो ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा ये रजिस्टर है, करेक्ट। रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, VR है। और बच्चों जिधर वोल्टेज रजिस्टर में होगी उसी डायरेक्शन में करंट भी दौड़ेगा बच्चों। तो करंट को भी इसी डायरेक्शन में दौड़ा दो आप। इतनी पार्ट तो क्लियर है ना आपका। ये रहा आपका बच्चों करंट, आई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखा जाए तो बच्चों जैसे ही इंडक्टर के पास करंट पहुंचती है तो क्या बोलेगा इंडक्टर, वोल्टेज को लीड कराओ, कितने से, π/2 से। तो वोल्टेज को बच्चों हमने यहाँ पे लीड करा दिया, कितने से, π/2 से। देख लो लीड करा दिया, करेक्ट। यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है कितना है, 90 डिग्री है। देख लो, चेक कर लो बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल है। और ये क्या है आपका, ये VL है। और बच्चों जो VC है, जैसे ही अब करंट आपके कैपेसिटर के पास पहुंचेगी तो बोलेगा करंट को लीड कराओ और वोल्टेज को पीछे भगाओ, कितने से, π/2 से। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट होगा वो तो इधर ही है, लेकिन बच्चों जो वोल्टेज ड्रॉप है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका लैग करना चालू करेगा, कितने से, करंट से 90 डिग्री पीछे चलने लगेगा। देखो करंट ये है, राइट, ये है आपका VC। तो VC क्या करेगा, पीछे चलना चालू कर देगा। देखो π/2 से पीछे हो गया। बात समझ आई। लेकिन बच्चों कहानी क्या है, कहानी इसमें ये है कि VC जो है इस बार, ये वाला देखो मैंने एरो बड़ा बनाया है, VL का एरो जानबूझ के छोटा कर दिया है। तो देखो इतना सा पार्ट इसमें से माइनस कर दो, निकाल दो, तो ये वाला एरो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो बच्चों जो इफेक्टिव हमें मिल रहा है वो ये मिल जाएगा। और ये क्या है बच्चों हमारा, ये है VC माइनस VL। बात समझना इस चीज का। देखो हमने क्या किया, इतने के बराबर यहाँ से ऊपर से टॉप से काट के निकाल दिया, तो ये छोटू सा पोर्शन VC माइनस VL बच गया। बात समझ आ गई। अब यहीं पे बच्चों आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। जितना इसका लेंथ है उतने ही लेंथ का यहाँ पे ये ले लो एक, और रख दो एज इट इज। और बच्चों इसे जो है इसके बराबर के लेंथ का लेके और बच्चों इसे यहाँ पे पहुंचा दो। बात समझ में आ गई। तो बच्चों VC माइनस VL एंड VR, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसके डायगोनल से मिलेगा आपको। और यही क्या है बच्चों, V इफेक्टिव है। ये क्या है, V इफेक्टिव है। इसका टिप क्या है बच्चों, सबको पता है, ये V0 है। ये इफेक्टिव वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, ये टिप इसका। रुको एक काम करता हूँ, है ना, छोटा सा एक काम करते हैं हम, फिल कर दो कलर। ओहो, फिल कर दिया। अब इसे उठाओ और यहाँ पे रख दो पहले तो, ठीक है। और बच्चों फिर यहाँ से उठाओ इसे और एक रख लो करंट के टिप पे पहले तो। ये भी ड्रामे कर रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर ले, चलेगा, हाँ कर लिया। ओके, मान जाओ बात को, आ जाओ, कम ऑन, यस आ गया। अब देखना बच्चों, एंगल मार्किंग कर ले हम, तो ये हमारा करंट है और ये करंट का टिप है। तो ये क्या होगा आपका, I0 होगा, ध्यान रखना। और इसको यदि प्रोजेक्ट करोगे आप वाई एक्सिस पे तो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दे देगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको बच्चों वो क्या होगा, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। समझते जाना इस बात को, छोटा सा कर लेते हैं इसे भी। ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, यानी क्या होगा, ये बच्चों आपका I इज इक्वल टू I0 साइन और यहाँ का एंगल। बट अभी तो हमें पता ही नहीं है बच्चों कि ये एंगल है कितना,
राइट। तो आ जाओ सबसे पहले एंगल फिगर आउट करते हैं, तब हम इसे इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसे इरेज कर दिया। ओके, आ जाओ बच्चों, आपको वोल्टेज अप्लाइड कितना है देख लो। बिगिनिंग में जो वोल्टेज अप्लाइड है बच्चों पावर सोर्स में वो है कितना, तो आप बोलोगे देखो जी वोल्टेज अप्लाइड तो V इफेक्टिव इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, यानी बच्चों इसका फेज कितना है, ओमेगा टी है, राइट। तो V इफेक्टिव कितना ऊपर है, ओमेगा टी एंगल से ऊपर है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पार्ट है आपका, देखो ये V इफेक्टिव है और ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये आपका V इफेक्टिव है और ये करंट है, तो इनके बीच में कुछ तो एंगल है, इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फेज डिफरेंस, और उसे रिप्रेजेंट कर दिया फाई से। लेकिन बच्चों जब करंट की बात आती है तो हम देखते हैं करंट वाला ये लाइन है और बच्चों ये एक्स एक्सिस से कितना कितना ऊपर है, तो देखेंगे ये ओमेगा टी और ये फाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई इतना एंगल ऊपर है। बात समझ में आ गई। तो जब आप यहाँ पे इसको पकड़ के इसको वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के एलोंग आप शिफ्ट कर रहे हो बच्चों, इसका वो कंपोनेंट आप निकाल रहे हो, तो आपको इवेंचुअली क्या मिल जाएगा, ये जो लाइन देख रहे हो आप, यही क्या है, इसके करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और बच्चों दैट विल बी गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और ये एंगल कितना, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट्स इट। इतना इतना बच्चों क्लैरिटी मिला आपको 100% की कैसे हमने बच्चों इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली। चलो बहुत बढ़िया। सो अब आपके पास एक एक ये पैरेललोग्राम बना हुआ है और यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि बताओ V इफेक्टिव कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, V इफेक्टिव दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बच्चों, ये V इफेक्टिव दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी आर प्लस रुक जाओ, इसको इस वाले वेक्टर को शिफ्ट कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। और इस ट्रायंगल का नाम भी दे दो, ये रहा O, ये रहा बच्चों आपका A, ये रहा B और ये रहा C। तो इन ट्रायंगल OAC, करेक्ट। ये आपका क्या है, VR है, और ये क्या है, V इफेक्टिव है, और ये क्या है बच्चों, VC माइनस, ओहो, VC माइनस, रुको, VC माइनस VL है। क्लियर, VC माइनस देख लो, VC माइनस VL एज इट इज यहाँ से ट्रांसफर कर दिया हमने। क्लैरिटी है, यहाँ से एज इट इज से ट्रांसफर कर दिया है यहाँ पे। अब बच्चों देखना, VR प्लस VC माइनस VL, क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, तो V इफेक्टिव मैग्नीट्यूड कर दो, तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, VR प्लस VC माइनस VL। बात समझ में आई बच्चों। और इसको सॉल्व करोगे आप, देखना जरा सा, तो V इफेक्टिव कितना मिल जाएगा, अंडर रूट, मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर। वाई बच्चों, प्लस 2 टाइम्स ऑफ VR टाइम्स ऑफ VC माइनस VL कॉस 90 डिग्री, और वो पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए आगे लिखने की जरूरत है नहीं अपने को। और बच्चों यही चीज़ अप्लाई करोगे, इसको लिख दोगे I टाइम्स ऑफ R, इसको लिख दोगे I टाइम्स ऑफ XC, इसको लिख दोगे I टाइम्स ऑफ XL। तो बच्चों आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, देखना जरा सा, V इफेक्टिव इज इक्वल टू, है ना, सब में से I मैंने बाहर कर लिया कॉमन डायरेक्ट, ये रहा आपका, यहाँ पे भी आर के प्लेस पे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। ये समझ आ रही है कहानी कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि रिपीटेटिव वर्क हो रहा है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस इसके VC के प्लेस पे XC और VL के प्लेस पे बच्चों XL होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये I कुछ और नहीं, I इफेक्टिव है, इसे लाके इधर डिवाइड कर दो, तो V इफेक्टिव ओवर I इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। रुको, ये आपको थोड़ा सा हौच-पौच लग रहा है, काम करता हूँ मैं, इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ ला देता हूँ, तो V इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट, रुको, इस I इफेक्टिव को डिवाइड कर लो पहले, करेक्ट, देखते जाना बच्चों, और ये अंडर रूट में क्या है, आर स्क्वायर,
इधर क्या है बच्चों, एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर एज इट इज। अच्छा ये पूरा का पूरा है क्या, यही तो बच्चों इम्पीडेंस है, यही तो इम्पीडेंस है आपका। तो इसको लिख दिया बच्चों इम्पीडेंस, राइट। तो इम्पीडेंस दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। बच्चों इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, जेड से। तो क्या मिल गया आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, दैट्स इट, डन, खत्म कहानी बच्चों। तो एक डिफरेंस देखने को मिला कि जब आपका वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के अंदर ज़्यादा है तो बच्चों एक्स सी माइनस एक्स एल हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। चलो जी, सो ये क्या है आपका, ये जो है इफेक्टिव वाला है पार्ट, इसको जेड से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इम्पीडेंस ट्रायंगल बना रहे ना, इस केस में क्या है बच्चों, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, और ये क्या है, इनका डिफरेंस है, तो दिस विल बी नथिंग बट एक्स सी माइनस एक्स एल, और ये क्या है बच्चों, आर है। ये फाई फेज एंगल है। ये रहा क्या बच्चों, इम्पीडेंस ट्रायंगल व्हेन व्हेन एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, और यहाँ से आप चाहो तो tan फाई एंड cos फाई एवरीथिंग यू कैन फिगर इट आउट। क्लियर है, चलो आ जाओ, आपकी बात भी कर देते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों इस वाले ट्रायंगल में tan फाई। एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ मैं, राइट। बताना बच्चों, इन 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 दिस इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसका नाम है ओ ए सी, लिख लो ओ ए सी, ठीक है, राइट। बताओ tan फाई क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एक्स सी माइनस एक्स एल ओवर बेस क्या है, आर। तो बच्चों फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल ओवर आर। ये रहा आपका tan फाई। बच्चों यहीं पे cos फाई बता दो क्या होगा, तो cos फाई, देखो cos फाई बेस दैट इज आर जेड, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, आर वही रहा, जेड वही रहा, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट इनके जितने भी फॉर्मूलेज अभी तक डिस्कस किए हैं वहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। बताना बच्चों, फर्स्ट पार्ट इम्पीडेंस, क्या लिखे हम, सेम कहानी, वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव। ये आई इफेक्टिव एंड वी इफेक्टिव इज नथिंग बट आर एम एस वैल्यूज, तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस भी लिखा जा सकता है। और बच्चों इसके लिए आप चाहो तो इन्हें लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, देख लो सेम कहानी, क्लियर। और ध्यान रखना ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई एफ के बराबर है, तो जहां भी जरूरत होगा हम वहां पे रख लेंगे। अच्छा एक और चीज यहीं पे, एक्स सी किसके बराबर है, एक्स सी है बच्चों 1 बाई ओमेगा सी, एक्स एल किसके बराबर है, तो ये है ओमेगा एल के बराबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फिर से इंपीडेंस का एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिल जाएगा आपको, जो हमें नहीं चाहिए अभी। आ जाओ करंट के बारे में बताओ बच्चों, आई इफेक्टिव और आई आर एम एस यहीं से यूज कर लो, तो आई इफेक्टिव को इधर भेजो, जेड को नीचे भेज दो, तो क्या बन जाएगा, वी इफेक्टिव ओवर जेड। या फिर बच्चों यहाँ से यूज कर लो इसको और जेड को यूज करो, तो आई आर एम एस को यहाँ भेजो, जेड को नीचे ला दो, तो वी आर एम एस ओवर जेड, और जेड के प्लेस पे ये रख लेना, क्या दिक्कत है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों इसी तरीके से आई नॉट यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट बताओ, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, वी नॉट ओवर जेड। वी नॉट कितना है बच्चों, तो वी नॉट एज इट इज रहने दो, क्योंकि ये पीक वोल्टेज है, डिवाइडेड बाई जेड के प्लेस पे ये पूरा उठा के रख लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, क्लियर, बहुत बढ़िया। फेज एंगल के बारे में बच्चों क्या कहानी है, क्लियर है, यहाँ से देख लो, दैट इज गोइंग टू बी इधर tan इनवर्स, बताओ एक्स सी माइनस एक्स एल ओवर आर, या फिर बच्चों कॉस के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कॉस इनवर्स आर दैट इज बेस अपॉन जेड दैट इज हाइपोटेन्यूस, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बच्चों बताना जरा सा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, आ जाओ वापस से चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ ये वाला पार्ट, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है इस बारी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान से देखोगे इस फेजर डायग्राम में, तो इस बारी आपको नजर आएगा बच्चों कि वोल्टेज ये रहा इफेक्टिव वोल्टेज और करंट इससे आगे है,
मतलब बच्चों करंट इस बारी लीड कर रहा है और वोल्टेज इस बारी लैग कर रहा है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशंस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बारी डोमिनेंस किसका था? डोमिनेंस इस बारी कैपेसिटर का था। यही रीजन है कि बच्चों करंट को उसने आगे रखा और वोल्टेज को पीछे धक्का दे दिया, तो वोल्टेज लैग करने लगा और करंट लीड करने लगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस केस में जो एलसीआर सर्किट है कैसा बिहेव करेगा? इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटेटिव सर्किट। चलो, तो एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटेटिव इन नेचर। कैपेसिटेटिव इन नेचर। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगला एंड फाइनल केस की तरफ। और बच्चों नेक्स्ट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस में रेजोनेंस का कंडीशन अकर होगा। और रेजोनेंस क्या है, ये सब क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशंस होगी। चलो तो नोट करो इसे बच्चों, पहले आगे बढ़े। ठीक है, डन। सो थर्ड केस क्या दे रखा बच्चों? जिसमें VL एंड VC इक्वल हो जाए। मतलब बच्चों जो आपका वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अंदर है और वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के अंदर है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बच्चों ये क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसका किसका इफेक्ट रहेगा? रजिस्टर का रह जाएगा। और इस केस में पूरा का पूरा नेटवर्क प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा। तो आओ देखते हैं, डिटेल में देखते हैं इन्हें हम। सबसे पहला काम किसको पकड़ो? रजिस्टर को पकड़ो। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होता है, राइट? रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होता है। तो बच्चों पकड़ लो उसे। ठीक है, ये रहा हमारा VR, ये रहा बच्चों हमारा VR। और करंट भी क्या होगा? इसमें सेम फेज में रहेगा। तो ये रहा हमारा बच्चों करंट। ठीक है, ये रहा करंट, सेम फेज में है। ये इसका टिप वैल्यू है, ये रहा I आपका। ध्यान से देखते जाना बच्चों। आप चाहते हो इसके टिप को तो सेम सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स फाइन, है ना, दैट मेक्स सेंस ऑल्सो। इसके टिप को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, ये I0 बन गया। आप ध्यान देना, ये क्या है हमारा? I0 है। रुको, ये क्या है बच्चों? कम ऑन 1 बना दिया, नहीं चाहिए। ये बच्चों क्या है आपका? I0, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, दैट्स इट। और यहाँ पे यदि टिप पे लगाते हो तो क्या है बच्चों? V0R है। यदि मान लो आपकी मर्जी, आप इसका भी टिप चेक करना चाहते हो कि ये क्या है, कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसको लिखोगे आप V0R। ठीक है, बट इसकी जरूरत नहीं है सच पूछा जाए तो। चलो लिख दिया तो अभी रहने देता हूँ, बट नॉट मैंडेटरी टू मेंशन। ठीक है, अब आओ जरा सा, जैसे ही करंट इस रजिस्टर से निकल के इंडक्टर में एंट्री मारती है, तो बच्चों क्या होगा? बोला जाएगा वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चले जाओ। भेज दिया 90 डिग्री से आगे। देखो वोल्टेज को 90 डिग्री से आगे भेज दिया, क्योंकि वोल्टेज इसमें इंडक्टर में क्या करता है? लीड करता है। कितने से? π/2 से। ये बन गया बच्चों हमारा VL। और जैसे ही फिर करंट इंडक्टर से बढ़ते हुए आगे कैपेसिटर में एंट्री मारती है बच्चों, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे बच्चों आपका करंट करंट लैग करने लगेगा, और नहीं, करंट लीड करने लगेगा और वोल्टेज लैग करने लगेगा। कितने से? वोल्टेज को 90 डिग्री से पीछे भेज दिया जाएगा। तो बच्चों देखो ये रहा। और इस केस में ये VC एंड VL आपस में क्या है बच्चों? आपस में बराबर है। देख लो, कंडीशन तो यही है ना कि VC एंड VL आपस में बराबर है। तो बच्चों ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे। एज VL एंड VC आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो बच्चों ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। लिख लो आप चाहते हो तो, एच VL is equal to VC, that is why they cancel each other, तो हमारे पास बचता क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर बचता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो भी V इफेक्टिव होगा, जो V इफेक्टिव होगा बच्चों, वो VR के बराबर हो जाएगा। यानी V इफेक्टिव भी उसी लाइन पे चलने लगेगा जिस लाइन पे बच्चों आपका VR चल रहा है। देख लो। और ये क्या है बच्चों, अप्लाइड वोल्टेज कितना फेज पे था, ओमेगा टी पे था, यानी V इफेक्टिव, यानी V इफेक्टिव बिल्कुल VR के साथ अलाइंड हो जाएगा। यानी बच्चों सिर्फ और सिर्फ अब किसकी सुनी जाएगी, अब रजिस्टर की सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों एक फाइटर था आपका VL और दूसरा फाइटर था VC। अब इन दोनों का स्ट्रेंथ हो गया बराबर, करेक्ट। तो ये अब लड़ते रहेंगे लाइफ टाइम तक। इन दोनों में से कोई जीत पाएगा नहीं। किसकी बात मानी जाएगी, किसी की नहीं। इनका दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो बच्चों अब पिक्चर में कौन आ गया, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, और वही अपनी मनमानी करेगा और वो बोलेगा चलो वोल्टेज और करंट साथ साथ चलो। तो वी इफेक्टिव को खींच के बच्चों VR के साथ लाके रख देगा। बात समझ में आ गई ये पूरी कहानी? चलो बहुत बढ़िया। तो इस केस में यदि देखा जाए बच्चों, तो जो आपका Z है किसके बराबर हो जाएगा, यदि मान लो आप सेम कहानी ही लेके चलो, H VL इज इक्वल टू VC। बताना जरा सा, यहाँ पे लिखा जाए V इफेक्टिव अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस, अब दोनों में से ये क्या है, ये तो दोनों आपस में इक्वल ही है ना। आप चाहे VL माइनस VC कर लो या फिर VC माइनस VL कर लो, ये हमेशा क्या होगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। समझो बात को। यानी बच्चों इस केस में therefore V effective is nothing but VR। V effective is nothing but VR। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों। यानी बच्चों यहाँ पे V इफेक्टिव के प्लेस पे क्या हम I इफेक्टिव टाइम्स ऑफ Z लिख सकते हैं। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। I करंट है और R क्या है, ऑब्स्टिकल है। तो इसी तरीके से बच्चों ये वोल्टेज है, तो इसका करंट I इफेक्टिव और इसका ऑब्स्टिकल इम्पिडेंस के बराबर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, I टाइम्स ऑफ, यानी I इफेक्टिव टाइम्स ऑफ R। बच्चों इसमें करंट I इफेक्टिव और इसका रेजिस्टेंस ऑब्स्टिकल R। तो बच्चों I इफेक्टिव को काट दो, तो Z इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, Z इज गोइंग टू बी इक्वल टू R। यानी बच्चों इसमें जो इम्पिडेंस है वो और कुछ नहीं, वो रेजिस्टेंस के बराबर ही है। यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट घटेगा और रेजिस्टेंस कम रखोगे तो करंट बढ़ेगा। समझना इस बात को बच्चों। तो आ जाओ, यानी हमें जो मेन कहानी देखना था कि Z किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। और बच्चों यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, तो फेज डिफरेंस तो है ही नहीं। देख लो, यदि मान लो मैं लिख दूँ करंट के लिए इक्वेशन, तो यहाँ से इसे वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो बच्चों। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हो आप, राइट। देखना जरा सा, ये रही कहानी आपकी। ये किसका है, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो बच्चों यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का भी इक्वेशन क्या मिला, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहानी समझ रहे हो? तो इसका भी फेज इस बारी क्या है, ओमेगा टी है। तो फेज डिफरेंस यदि हम पूछे आपसे बच्चों, फेज डिफरेंस, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वोल्टेज का फेज, है ना, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, और बच्चों वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, और करंट का भी फेज कितना है, ओमेगा टी। क्या मिल गया बच्चों, जीरो। यानी आपको फेज एंगल फाई कितना मिल गया, आपको मिल गया बच्चों जीरो, लड्डू। देखना जरा सा इस कहानी को, फेज एंगल फाई जो है कितना मिल गया, जीरो मिल गया। यानी फेज डिफरेंस है क्या, नहीं है, जीरो है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट दोनों साथ साथ चलेंगे। कौन मनमानी कर रहा है अपना, रजिस्टर मनमानी करेगा आप अपना। क्लियर? चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये सारी डिस्कशन से अपनी को आइए क्विकली जो फॉर्मूलेज हमें मिले हैं उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। बताओ जी, जेड किसके बराबर है, जेड आर के बराबर है। सिंपल,
जेड किसके बराबर है, देखो निकाला वैसे ही जाएगा, वी इफेक्टिव अपॉन अपॉन आई इफेक्टिव, ये फॉर्मूला वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, आई इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, या फिर लिख लो वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। समझना बात को, वी इफेक्टिव के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, तो आई आई टाइम्स ऑफ जेड, वी आर एम एस है, वी इफेक्टिव है ना, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि इनको सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, आर के बराबर मिल जाएगा। देख लो इम्पीडेंस जो है इस केस में किसके बराबर मिला है, आर के बराबर मिला है, तो लिख दिया आर के बराबर, दैट्स इट। दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस इटसेल्फ। क्लियर, बहुत बढ़िया। आई इफेक्टिव और आई आर एम एस निकालना चाहोगे तो क्या करोगे बच्चों, इधर उधर भेज दो, यानी बेसिकली ये जेड आर के बराबर है, देखो यहाँ से आर को नीचे लाओ और आई आर एम एस को ऊपर भेज दो, तो लिख दोगे आप बच्चों वी इफेक्टिव अपॉन अपॉन आर, या फिर वी आर एम एस अपॉन आर। क्यों ऐसा, क्योंकि आर ही इस केस में जेड का काम कर रहा है, दैट्स इट। बताओ यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो वी नॉट ओवर जेड, और जेड किसके बराबर है, आर के बराबर है, दैट्स इट। क्लियर बच्चों, फेज एंगल इस बारी तो लड्डू है ना, फेज एंगल तो जीरो है, फेज एंगल तो जीरो है, देखो फेज डिफरेंस है ही नहीं, जीरो है, खत्म कहानी, 0 डिग्री लिख लो। चलो इंस्टेंटेनियस करंट बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट भी सेम फेज में है किसके, वी इफेक्टिव के, तो लिख लो वही कहानी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट्स इट। क्लियर बच्चों, इस केस में जो एलसीआर सीरीज सर्किट है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, तो बच्चों इस केस में क्योंकि रजिस्टर ही इकलौता सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, दिस बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क। आ जाओ लिख लो, एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। क्लियर हो गया, तो नोट कर लो इसे बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसके तीनों केसेस को डिटेल्ड में एनालिसिस कर लिया, राइट। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में कहीं भी कोई डाउट होगा। फिर भी यदि कोई डाउट होता है बच्चों तो डू कमेंट, राइट, डू लेट अस नो एटलीस्ट, जिससे कि मैं आगे वाले लेक्चर्स में उसे आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। करेक्ट, तो आज के लिए बच्चों हम यहीं पे इस लेक्चर